देखो हमने पिछली बार कहाँ तक पढ़ा था, पृथ्वीराज चौहान तक पढ़ा, नॉर्थ पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दक्कन, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा था पहले दक्कन के लिए, देखो मैप से बता रहा हूँ वापिस से, ये इंडिया का मैप है, ठीक है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ना, ये है दक्कन, ठीक है। यहाँ पे एक प्लेस है यहाँ पे, ठीक है, कन्नौज, ठीक है। यहाँ पे राज करते थे गुजरा प्रतिहारा डायनेस्टी, ठीक है। यहाँ पे थे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, ठीक है। यहाँ पे जो थे ये वाली चीज़, ये थी पाला, क्या थी, पाला। मैं अलग अलग कलर में बता रहा हूँ, ये पाला है, ठीक है, ये राष्ट्रकूटा है, ठीक है, और ये क्या है, गुजरा प्रतिहारा। इन तीनों के बीच में लड़ाई होती थी कि ये जगह को कंट्रोल कौन करे, ठीक है। आपको डायनेस्टी मैंने बताया था ना, डायनेस्टी क्या होता था, डायनेस्टी क्या होता था, क्या होता था डायनेस्टी, क्या होता था, राजा जब उसके बच्चे, ये उसके बच्चे रूल करते थे, उनके राज्य को क्या बोलते थे, डायनेस्टीज। ये कहीं 100 साल तक चलती थी, समझ गए, ये डायनेस्टीज हो गई। गुजरा प्रतिहारा थे, उसका राजा, उसके बच्चे बच्चे, ये अलग से डायनेस्टी थी, ये अलग से डायनेस्टी थी। ये एक इस जगह के लिए लड़ रहे थे, आपस में लड़ते रहते थे, ठीक है। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, पहले हम कन्नौज के बारे में पढ़ेंगे, कन्नौज क्या है, फिर गुजरा प्रतिहारा के बारे में पढ़ेंगे, फिर राष्ट्रकूटा के बारे में पढ़ेंगे, फिर पालास के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम साउथ में जाएंगे, ठीक है। देखो कन्नौज, ये इंपॉर्टेंट सिटी थी नॉर्थ इंडिया में। कन्नौज का कंट्रोल था रिसोर्सेज में, यानी कि यहाँ से आपको आराम से एग्रीकल्चर, ट्रेड और मिनरल्स मिल जाते थे, ठीक है। अच्छा, पाला, गुजरा और राष्ट्रकूटा इंगेज इन ट्राइपार्ट स्ट्रगल टू कंट्रोल कन्नौज। इन तीनों के बीच में ट्राइपार्ट स्ट्रगल क्या होता है, तीनों के बीच में लड़ाई लगती जाती थी, कौन कन्नौज को कंट्रोल करेगा। ये 200 साल तक 200 ईयर तक ये इनके बीच में लड़ाई चलती रही। और इस लड़ाई की वजह से क्या हुआ, जब लड़ाई होती है तो पैसा खर्च होता है, पैसा खर्च होता है तो वो इकोनॉमिक वीक बन जाते हैं, तो वो वीक बन गए थे। पालास, मैंने आपको पहले भी डायरेक्शन बता दी कहाँ पे रूल करते थे, ये बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में रूल करते थे, ठीक है ना। आपको मैंने बताया ना कहाँ रूल करते थे, ये देखो था ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे झारखंड है, ये क्या है, वेस्ट बंगाल है, ये क्या है, बिहार है ना, समझ गए। तो ये यहाँ रूल करते थे। तो इनका पहला रूलर कौन था, सबसे बड़ा किंग, मैंने कहा था किंग का बेटा, तो किंग कौन था यहाँ पे सबसे पहला, गोपाला। फिर उसके सन कौन आया, धर्मपाला। तो ये गोपाला, धर्मपाला ये रूल करते रहे। फिर उसके बच्चे धर्मपाला के भी बेटा है, वही रूल किया, ठीक है। अच्छा, धर्मपाला, जब धर्मपाला का रूल था, ये साउथ ईस्ट एशिया से क्या करते थे, व्यापार करते थे। देवपाला एक और जो था, इसी का आगे जो आगे सन था, वो काफ़ी ज़्यादा इस डायनेस्टी का सबसे ताकतवर राजा था, ठीक है। इसके दौरान बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आई। ये कौन से किस धर्म को मानते थे, बुद्धिज़्म को। इन्होंने स्तूपा समझते हो ना आप, कभी जाना आपने शायद देखा होगा, ऐसे होगा, पटना में है ना एक ऐसा स्तूपा, है ना, ऐसा स्तूपा बनाते हैं, जैसे हमारा मंदिर होता है ना, ऐसा हमारा मंदिर होता है ना, मंदिर होता है हमारा ऐसा, इनका मंदिर जो बुद्धिज़्म का मंदिर होता है वो ऐसे होता है, स्तूपास, ठीक है। तो ये क्या किए थे इन्होंने, स्तूपास बिल्ड किए थे, मोनेस्ट्री जहाँ बुद्ध लोग रहते थे बिल्ड की थी। अराउंड 12th सेंचुरी द पाला सुcceeded बाय द सेना डायनेस्टी विच रूल्ड अंटिल द मुस्लिम डिफीटेड देम। इसके बाद कौन सी डायनेस्टीज आई, सेना के डायनेस्टीज आई,
उस सन के राजा को किसी को डिफीट किया होगा, खुद गद्दी में बैठ गया, फिर इसके बेटे बैठने लगे। कब तक बैठे? जब तक मुस्लिम रूल यहाँ ना आ गया, तब तक ये राज्य करते रहे। समझ गए? आगे चलो। अच्छा, साउथ ईस्ट एशिया में बता देता हूँ कहाँ साउथ ईस्ट एशिया। देखो ये इंडिया है ना, ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये इंडिया है, तो मैप में देखो कि ऐसे करके ना साउथ है, इसको बोलते हैं हम साउथ ईस्ट एशिया मैप में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? साउथ ईस्ट एशिया। तो यहाँ पे क्या था? पाला से ये साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड करते थे। आगे चलो, देखो अब आगे गुजरापतिहारास। गुजरापतिहारा मैंने बताया था ना कहाँ पे रूल करते थे। गुजरापतिहारा रूल कहाँ करते थे? ये देखो, है ना, ये समझ गए। ये दिल्ली में भी गुर्जर है ना, गुर्जर उसी डायनेस्टी उसी राज्य के हैं, ठीक है। अभी देखो राजस्थान गुजरात में ये रूल करते थे। इसका सबसे ज़्यादा ताकतवर राजा कौन सा था? भोजा। ये कब से कब था? ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछेंगे। 1836 से लेके 1882 तक इसने कनौज को हथिया लिया था और अपने कैपिटल का था जहाँ राजा बैठता है। तो इसके बाद इसका सन कौन आया? महेंद्र पाला। इसने और ज़्यादा राज्य को एक्सपैंड किया, लेकिन इसके सक्सेसर इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, वो वीक थे, वो अपनी किंगडम को बचा नहीं पाए। और 1018 में कौन आया था? गजनी आया था। उसने क्या किया? प्रतिहारा रूल को हराया और इसकी डायनेस्टी क्या होगी? ख़त्म हो गई। समझ गए? आगे चलो। अब दक्कन के साइड राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा बताया था मैंने, ये देखो, ये जो वाइट कलर में बताया था मैंने। थोड़ा सा मैं किस कलर में कर दूँ? ऑरेंज कलर में। ये जो था ना, ये चीज़ है ना, ये है राष्ट्रकूटास, ठीक है। ये दक्कन में रूल करते थे, ठीक है। देखो इसमें से जो सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर था कौन सा? दांती दुर्गा। इसके बाद इसके साथ इसके आगे वाला वंशज कौन आया? कृष्णा वन। उसकी वजह से क्या हुआ? राष्ट्रकूटा एम्पायर कंसोलिडेट हो गया, मतलब एकजुट हो गया। और इसकी मलखन क्या थी? इसकी कैपिटल थी। क्या थी? कैपिटल थी। राष्ट्रकूटा फॉट अगेंस्ट पाला एंड गुजरात। मैंने पहले कहा ये तीनों आपस में लड़ते रहते थे। और राष्ट्रकूटा के जो साउथ में था उसमें कौन था? पांड्या, चोला और पल्लवास। कौन कौन थे? पांड्या, चोला और पल्लवास। देखो थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये जो साउथ है ना, साउथ में देखो यहाँ पे चोला रूल करते थे। क्या हो गया इसको? यहाँ पे कौन रूल करते थे? यहाँ पे कौन रूल करते थे? चोला, ठीक है। और यहाँ पे पांड्यास, वाइट कलर से बना देते, तो पांड्यास, ठीक है। वो चेरा यहाँ पे रूल करते थे, ठीक है। चेरा। राष्ट्रकूटा कहाँ था? यहाँ पे था ना। तो राष्ट्रकूटा ऊपर किससे लड़ाई करता था? गुजरापतिहारा से, ठीक है। थोड़ा सा ये यहाँ पे किससे लड़ाई करता था? गुजरापतिहारा से। यहाँ पे पाला से। और यहाँ पे किससे करता था? इन तीनों से लड़ाई करता था। समझ गए? नॉर्थ में वो, साउथ में ये। समझ आया ना? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये इन्होंने क्या किया? अच्छा, 10th सेंचुरी में क्या हो गया? इनको हटा दिया गया। अच्छा ये बताओ, ये आर्ट और आर्किटेक्चर लिटरेचर को भी इन्होंने क्या किया? पैटर्न दिया, यानी कि प्रोत्साहन दिया, ठीक है। कैलाशा टेम्पल जो है ना इलोरा में, वो किसने बनाया है? राष्ट्रकूटा ने बनाया। राउट का टेम्पल केव्स एट एलिफेंटा केव्स, वो किसकी देन है? राष्ट्रकूटा ने बनाया हुआ है, ठीक है। इन्होंने लैंग्वेज को भी, रीजनल लैंग्वेज को भी बढ़ावा दिया था, जैसे कि कन्नड़ा। याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रकूटा ने कौन सी लैंग्वेज को बढ़ावा दिया था? कन्नड़ा। राष्ट्रकूटा ने कौन सा टेम्पल बनाया था? एलिफेंटा टेम्पल। राष्ट्रकूटा ने क्या कौन सा एक टेम्पल बनाया? केव कौन सी थी? एलिफेंटा।
टेम्पल कौन सा था? कैलाशा टेम्पल एट इलोरा। याद रखना ये चीज़ें पूछेंगे। और कब ख़त्म हुआ था? 10th सेंचुरी में ख़त्म हुआ था। आगे और भी किंगडम से थे जो राज्य करते थे, जैसे कि यादवा ऑफ देवनगरी। देवनगरी ऑफ का मतलब ये कैपिटल लाइन की, ठीक है। तो इसको किसने फाउंड किया था, किसने बनाया था इसको? बिल्हामा ने। पहला रूलर कौन सा था इसका? राजा बिल्हामा ने। यादवाज ने क्या किया? नर्मदा और गोदावरी के बीच में अपनी पकड़ बना दी और इनका ट्रेड, यानी कि इनका जो ट्रेड होता था, बेचते थे, इनका काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुआ 14th सेंचुरी के दौरान। ये किससे हार गए? खिलजी रूलर से हार गए थे। नर्मदा और गोदावरी बता देता हूँ कहाँ पे है। देखो ये इंडिया का मैप है, ठीक है। देखो ये इंडिया का मैप है ना, नर्मदा ऐसे जा रही है और गोदावरी यहाँ पे है, तो इनका रूल यहाँ पे होता था, ठीक है। समझिए, समझ आ रहा है? नर्मदा यहाँ पे जा रही है ऐसे, नर्मदा ये, ठीक है। और ये क्या है? गोदावरी। इनके बीच में इनका रूल था। चलो आगे। अच्छा जब राष्ट्रकूट थे ना, जब राष्ट्रकूट जी हमने ऊपर वाला पढ़ा, तो उसमें क्या करते थे? जो आर्टिशन थे, क्राफ्टमैन। आर्टिशन क्या होते हैं? जो स्कल्पचर बनाते हैं। उनका अपना एक झुंड था, एक अपना ग्रुप बनाया था। उस ग्रुप का नाम क्या था? गिल्ड्स। क्या था? अच्छा, सहप्रति इंस्क्रिप्शन, सॉरी, संधुति इंस्क्रिप्शन क्या कहती है कि जो ये डिस्ट्रिक्ट था ना, डिस्ट्रिक्ट के हेड कौन थे? गिल्ड्स थे। सम गिल्ड्स वर कंसिडर्ड सुपीरियर टू द अदर्स। कुछ गिल्ड क्या करते थे? अपने आप को सुपीरियर मानते थे, यानी कि वो उन पर ज़्यादा ताकत थी। ये दे रिसीव रॉयल चार्टर्स दैट डिटरमाइन देयर पावर एंड प्रिविलेजेस। इनके पास क्या था? जैसे इन्होंने ग्रुप बनाया आर्टिशन और क्राफ्ट वाला ने, इन तो राजा ने इनको थोड़ी सी पावर दे दी, ठीक है, और कुछ इनको सहूलियतें दे दी। यानी इनको, जैसे अब कोई पुलिस वाला बनता है तो उसके पास पावर आ जाती है ना, को पकड़ सकता है ना, तो उसको क्वार्टर्स भी मिलते हैं, है ना। वैसे ही ये इनको क्या होता है? पावर आ जाती थी और उनको रहने के लिए जगह भी मिल जाती थी। इनके पास आर्म्ड मैन भी थे टू प्रोटेक्ट द गुड्स फ्रॉम द ट्रांजिट। तो ये क्या करते थे? अपने साथ सेना भी छोटी छोटी बना के रखते थे ताकि ये अपने सामान की रक्षा कर पाएँ। याद रखना कि राष्ट्रकूटता में वो कहेंगे कि गिल्ड्स क्या होते थे? गिल्ड्स होते थे ग्रुप ऑफ क्या? ग्रुप ऑफ क्राफ्ट्समैन। क्या? क्राफ्ट्समैन। आगे चलो। चालुक्य ऑफ कल्याणी। कल्याणी कैपिटल लाइन के। चालुक्य कहाँ थे? कल्याणी में। अच्छा, इनको हम लेटर चालुक्य भी कहते हैं, यहाँ वेस्टर्न चालुक्य भी कहते हैं। सबसे ग्रेटेस्ट रूलर कौन सा था? ताकतवर रूलर कौन सा था? विक्रमांका। अच्छा, इसके सक्सेसर कौन कौन थे? ही एंड हिज बिल्ड मैनी टेम्पल्स। इन्होंने टेम्पल कहाँ बिल्ड किए? अहियोल, बदामी और पट्टाडकल, ठीक है। ये सब कहाँ? कर्नाटका की साइड में है। आगे चलते हैं। ककतीयास ऑफ वरंगल। याद रखना, वरंगल क्या है? कैपिटल है। पूछेंगे कलकत्ता की कैपिटल कौन सी? वरंगल। ये इन कब रूल करते थे? 12th से 13th सेंचुरी के बीच में, बिटवीन गोदावरी टू कृष्णा रिवर, यानी कि ये कृष्णा रिवर है, ये गोदावरी है, इसके बीच में इनका रूल था। मोरक्को पोलो था, वो कलकत्ता रूल के वहाँ पे आया था। उसने बताया कि ये किसकी पूजा करते थे? शिविज्म, जैनिज्म और वैष्णविज्म। वैष्णव ने विष्णु की पूजा, शिव की पूजा, और जैन भी यहाँ पे रहते थे। और रूलर पैट्रोनाइज करता था किसको? संस्कृत और तेलुगु। पैट्रोनाइज करना हुआ बढ़ावा देना, यानी ग्रांट देने। जैसे कोई पोइट होगा, वो संस्कृत में लिखता होगा तो उसको पैसे दे देने ताकि वो और कविताएं अच्छी लिख पाए, ठीक है ना। ये होता है पैट्रोनाइज करना, यानी संस्कृत और तेलुगु को क्या कर रहे थे? वो पैट्रोनाइज कर रहे थे। 14th सेंचुरी में जिनका किंगडम को किसने हराया? सुल्तान्स ने हरा दिया था। और एक और था होसाइला ऑफ दवारा समुद्रा। होसाइला जो थे एक रूलर से, वो दवारा समुद्रा में थे। दवारा समुद्रा में थी, आज की कौन सी स्टेट है वो? कर्नाटका की। इससे सबसे बड़ा इसका पावरफुल किंग कौन था? विष्णुवर्धन, ठीक है। और क्या है, लास्ट में जब दिल्ली सुल्तानेत आया, तो दिल्ली सुल्तानेत के क्या, दिल्ली सुल्तानेत दिल्ली में जब
मुस्लिम्स का रूल है ना, उसको हम दिल्ली सुल्तानेत बोलते हैं, ठीक है। इल्तुतमिश हो गया, ये सब जो इसके आगे रूलर थे, ठीक है, उसको बोलते हैं दिल्ली सुल्तानेत। हाँ, कुतुबुद्दीन आया था, उसके बाद इल्तुतमिश आया था, ये सब। तो जब ये आए तो तब इसने क्या हुशाला को हरा दिया था, ठीक है। अब भी देखो, अब साउथ इंडिया में आते हैं, पल्लवास। तो यहाँ पे कौन कौन से थे पहले? पल्लवास, पांड्या और चोलास, ठीक है। देखो, हमने पल्लवास के बारे में 6th क्लास में पढ़ा हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किंगडम था 7th सेंचुरी में, समझ गए। याद रखना 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि ये जो सभी भी डायनेस्टीज़ पढ़ी है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी डायनेस्टीज़ एक ही टाइम पीरियड समझते हो? ये ज़रूरी नहीं कि ये सब एक ही जगह में एक ही साथ हो। जैसे आज क्या है 2023, तो मान लो आज से 100 साल पहले कोई क्या था, राज करता था, यानी कि तब क्या था, ब्रिटिश रूल था ना। आज ब्रिटिश रूल है यहाँ पे नहीं ना, ब्रिटिश रूल है। तो यानी कि टाइम इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब याद रखना, जो 7th सेंचुरी में है वो 11th सेंचुरी में नहीं होगा, समझ गए। टाइम और प्लेस दोनों मैटर करता है। जो एक टाइम में होगा वो कुछ 100 साल के बाद वो डायनेस्टी नहीं होगी, समझ गए ना। तो ये किसमें रूल करते थे? 7th सेंचुरी में रूल करते थे। ये वो है, कैलाशा टेम्पल है, ठीक है। इतना ही है क्या? सर आपने सर से बीच में का नहीं पढ़ा है।